क्लास 8 इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स इनको कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. विल बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 3 1 का 3. सो दिस इज़ अ फिगर. नाउ you could see that if you will see the inside figure, all right, that is a simple curve, no doubt. But when you draw another circle, all right, which encloses this simple curve, then it is not a simple curve, it becomes a complex curve. ठीक है, एक सर्किल के ऊपर एक और सर्कल बाहर से ड्रॉ किया हुआ है. दैट मीन्स कि ये एक सिंपल कर्व नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कर्व हो गया. तो इट इज़ नॉट ए सिंपल कर्व एंड नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व. ठीक है, सिंपल है नहीं तो सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है. ठीक है, अब ये देखिए, ये एक स्टार फिगर जैसा बनाया हुआ है. तो सिंपल है कि सिंपल क्लोज कर्व वो ही पॉलीगॉन होता है जो इस तरह से बनाया होता है. मतलब पॉलीगॉन इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो यहाँ लाइन सेगमेंट्स है बट इट इज़ नॉट लाइक सिंपल नहीं है, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स वन. सो इट इज़ नॉट ए सिंपल कर्व एंड नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व. ठीक है, अब ये देखिए, ये फिगर देखिए, इसमें ये सिंपल टू कर्व्स को ऐसे ज्वाइन करके एक क्लोज कर्व बनाया गया. तो येस इट इज़ ए सिंपल कर्व और क्लोज भी है, तो येस इट इज़ ए सिंपल क्लोज कर्व. ठीक है, पॉलीगॉन तो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, सो इट इज़ नॉट ए पॉलीगॉन. जब पॉलीगॉन नहीं है तो कन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन भी नहीं होगा, राइट. अब फोर्थ वाला फिगर देखिए, ये देखिए, ये क्लोज्ड है, सिंपल भी है, सिंपल कर्व भी है. तो येस इट इज़ ए सिंपल कर्व, इट इज़ अ सिंपल कर्व एंड इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. पॉलीगॉन नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट. ठीक है, लेकिन सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, एक लाइन सेगमेंट है, दूसरा लाइन सेगमेंट और एक कर्व लाइन है. तो येस इट इज़ अ सिंपल कर्व. कर्व सिंपल है, स्ट्रेट लाइन भी सिंपल कर्व का पार्ट है चिल्ड्रन, और कर्व लाइन तो है ही सिंपल कर्व का पार्ट. तो येस इट इज़ अ सिंपल कर्व and it is a simple closed curve. Now just see this one, we have done. Yes it is a simple curve and it is a simple closed curve. अब देखिए, एक सर्कल है, एक और सर्कल है, दोनों एक लाइन सेगमेंट से जॉइंटेड है. ठीक है, तो ये ठीक है, ये अगर इंडिविजुअली इसको देखिए तो ये सिंपल कर्व है, इसको भी इंडिविजुअली देखिए ये सिंपल कर्व है. when they are jointed and then it is not a simple curve, it become a complex one. So it is not a simple curve and not a simple closed curve, right. So this is not a simple curve, not a simple closed curve. This one is also not a simple curve, not a simple closed curve. Yes it is a simple curve. Yes this one is a closed simple curve. This one also is a simple curve. This one is a simple closed curve. This is also a simple curve, this is a simple closed curve, but this is not a simple curve and not a simple closed curve. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन को फोकस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, राइट. हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. Now first one is a convex quadrilateral. So let us draw a quadrilateral. A quadrilateral, quad means four sided enclosed figure. Four sided quadrilateral क्या होता है? It is a four sided enclosed या closed figure, right. This is a quadrilateral. When you join these two lines, when you join any two vertices of a polygon, it becomes the diagonal. So we have two diagonals here. How many diagonals? Two diagonals. ठीक है. Next,
Next is your a regular hexagon. Let's draw a regular hexagon. Hexagon, hexa means six-sided closed figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's join them. So this is a six-sided closed figure. ठीक है? Now when you join the two vertices, see here, you get a diagonal. When you join the two vertices, you get diagonal. So how many diagonals are there? How many times you have joined? From here you have joined 1, 2, 3. From here you have joined 1, 2. From here you have joined 1, 2. Alright, I will make one more for you to make it more clear, right? So that you can count with me. Alright, from here we'll begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isn't it? Any other? So this is like we have got 8 diagonals. Alright, we have got 8 diagonal. Every vertices there are 3 lines. See, 1, 2, 3, 1, 2, 3. इधर से देखिए 1, 2. इसमें ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए. तो from every vertices you can count 3 diagonals. Isn't it? Isn't it? Like this. बट फ्यू आर कॉमन डायगोनल. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ से 1, 2, 3. अब यहाँ से देखिए 1, 2, 3. तो ये वाला डबल काउंटेड हो रहा है. ठीक है ना. अब यहाँ से देखिए ये दोनों में कॉमन, ये दोनों पॉइंट कॉमन है तो ये डायगोनल भी कॉमन है. ये दोनों पॉइंट कॉमन है तो ये डायगोनल भी कॉमन है. इसीलिए ऐसा नहीं है कि 3 डायगोनल है तो 6 पॉइंट है, 6 3 18 डायगोनल होगा. नो, नॉट लाइक दैट. फ्यू आर रिपीटेड डायगोनल्स. तो बेसिकली 2 वर्टिसेस से हम कितना डायगोनल खींच सकते हैं? सिंगल 1 डायगोनल खींच सकते हैं. ठीक है. वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फॉर यू. लेट्स ड्रॉ a hexagon and I will tell you the formula how to find the number of diagonal for any n number of n sides of polygon. ठीक है. तो let's draw a hexagon first. This is your hexagon. Now start from the one vertex. Any of the one vertex. I have told you 3 diagonals can be drawn. 1, 2, 3. ठीक है. Now from the next diagonal you proceed. 4, 5, 6. Now left out 7. All right, 8, and one more we are missing. Where is it? 7, 9. So basically we have 9 diagonals, right? 9 diagonals. Ab now you I will tell you one formula also how to find the number of diagonals. How many diagonals are there in a hexagon? 9 diagonals. What is the formula? Mathematical formula. I am not going to derive it, but I am writing it for you. Number of diagonal can be find for n sided polygon. Suppose n side है polygon का. n can be 100, n can be 200, anything. n sided polygon के लिए number of जो diagonal है इसकी फॉर्मूला है n इंटू, ठीक है, n-3 बाय
2। अब देखते हैं ये हेक्सागन में फॉलो हो रहा है या नहीं, ठीक है। हेक्सागन में n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ द साइड, 1 2 3 4 5 6 साइड्स होते हैं, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 ब्रैकेट में लिख लीजिए, 6 माइनस 3 बाई 2, ठीक है। 6 इंटू 6 माइनस 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, बाई 2। अच्छा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। सो हाउ मेनी साइड्स वी हैव गॉट, we have got 3 into 3 which is equal to 9 diagonal. How many diagonal we have got, 9 diagonal, right? Now let's find here n क्या है, n यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल कैपिटल डी से दिखा रही हूँ, क्या होगा, 4 इंटू 4 माइनस 3 विच इज़ 1 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो हाउ मेनी, what answer we have got, 2. So what is the number of diagonal, 2 diagonal. So formula you have learned, n into n minus 3 divided by 2 will give you the number of diagonal for any n sided polygon. Is that clear? अब देखिए आगे क्वेश्चन है अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल, लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल, आई एम ओमिटिंग दिस, लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल। देखिए n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ साइड्स इज 3, डायगोनल इज n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, सो 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, सो 3 इंटू 0 बाई 2, तो समथिंग बाई 0 इंटू मल्टीप्लाइड विथ 0, 0 डायगोनल्स। तो हाउ मेनी डायगोनल्स, 0 डायगोनल। और आप फिगर में भी देखिए, क्या कोई डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज फॉर ड्राइंग अ डायगोनल वी नीड एटलीस्ट मिनिमम 4 वर्टेक्स, फॉर 3 वर्टेक्स नो डायगोनल कैन बी ड्रॉन, ठीक है। सो इन दैट केस फॉर अ ट्रायंगल सिंस वी हैव ओनली 3 वर्टिसेस वी विल हैव 0 डायगोनल, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। सम का फॉर्मूला क्या था, सम का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, मैंने बताया था ना, विथ एन साइड, रिमेंबर इन लास्ट वीडियो, विथ एन साइड्स क्या था, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस, आपको फिगर के थ्रू उन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया हुआ है। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या है, व्हेन n इज 7, तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ, ये एग्जाम में आता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइड यानी 7 साइडेड पॉलीगॉन, 7 साइडेड पॉलीगॉन इज 7 minus 2 into 180 degree. So this becomes 5 into 180 degree, and this becomes how much? See 18 5 is 90, right? And 0 900 डिग्री हो जाएगा। ये ए का था, 4 का ए हो गया। बी देखिए n 8 है, तो when n is 8 sum is equal to 8 minus 2 into 180 degree, right? So we get 6 into 180 degree, ठीक है। So how much you will get? 18 6 are 108 and 0, 1080 degree for n equal to 10. So for n equal to 10, see here, for n equal to 10 सम क्या हो जाएगा, 10 माइनस n माइनस 2 है तो 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट। सो वी गेट 8 इंटू 180 डिग्री, ठीक है।
एंड सी 18 8 144 विथ 10, तो 1440 डिग्री। ठीक है, अब देखिए लास्ट है एन, डी वाले में देखिए फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन, तो ये तो आपको फार्मूला ही लिखना है। बेसिकली विथ ऑल दीज एग्जाम्पल यू आर रीचिंग टू द फार्मूला। तो सम क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। दिस इज ओनली द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। 1 मार्क्स क्वेश्चन। सो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब, रेगुलर मीन्स एंगल इक्वल, साइड्स इक्वल। A polygon whose sides are equal, of equal length, and whose angles are equal. So we will write question number 5. A regular polygon is a polygon whose all sides are of equal length and it is equiangular, equal length with equal angle, and all angles, कैसा एंगल, इंटरनल एंगल, all angles are equal. When angles are equal it is called equiangular. ठीक है, all angles are equal, that means it is equiangular. क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है कि 3 साइड है तो क्या होगा। फर्स्ट वाला देखिए, 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड्स जब इक्वल होता है तो वी ऑल नो 3 साइड्स इक्वल होता है तो उसकी क्या होती है, एंगल्स भी जो है इक्वल्स होती है। इन दैट केस इट बिकम्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, राइट। आपने क्लास 6 7 ऐसे पढ़ा है, 5 में भी पढ़ा हुआ है। 2 में देखिए 4 साइड जब इक्वल होता है, 4 साइड रेगुलर पॉलीगॉन, 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, तो वो हो जाएगा स्क्वायर, राइट। वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। दिस बिकम्स स्क्वायर। नेक्स्ट 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, 6 साइडेड। नेक्स्ट है 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, तो जस्ट सी। थर्ड वन है 6 साइड्स, तो 6 साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन विल बी रेगुलर। आपको रेगुलर वर्ड मेंशन करना होगा, रेगुलर, राइट, रेगुलर हेक्सागन। बिकॉज हेक्सागन सिर्फ लिखेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा कि उसका साइड्स इक्वल है या नहीं है, इसीलिए वर्ड रेगुलर हेक्सागन। जब 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन मतलब रेगुलर हेक्सागन, मतलब ऑल द साइड्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ, राइट, एंड ऑफ इक्वल एंगल, एंड ऑफ इक्वल एंगल, सो लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, like this. One figure is there and given that this angle is 50 degree, this angle is 130 degree, this angle is 120 degree, and this is suppose x. So how are we going to find the value of x?
sum of all angle of a quadrilateral is 360 degree, right? So 50 degree, just see, 50 degree plus 130 degree plus 120 degree plus x is equal to 360 degree. ठीक है, ये कौन सा है? 6 का 1 नंबर है, 6 का ए है, 6 का ए है. So this is 360 degree. Now add all 130 plus 120 कितना हो जाएगा? 250 plus 50 300. So x is equal to 360 minus 300 degree and we get 60 degree. x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री. ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आ सकता है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर बी देखिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है. आई एम ड्राइंग द फिगर फॉर यू फर्स्ट. देखिए ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है. ये कितना दी हुई है? 70 डिग्री. ये दी हुई है 60 डिग्री. ये तो x है और ये भी x है, ठीक है. और ये वाली एंगल दी हुई है 30 डिग्री. तो देखिए रेगुलर पेंटागन है ना, रेगुलर नहीं है, जस्ट ए पेंटागन है. ये फिगर कैसा है? 1 2 3 4 5 साइड्स, सो इट इज़ ए पेंटागन. नॉट रेगुलर बट पेंटागन. रेगुलर मतलब इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स, इक्वल लेंथ साइड. अब यहाँ पे देखिए पेंटागन में क्या होता है? सम. मैंने बताया था ना, 5 minus 2 and minus 2 into 180 डिग्री, दैट मीन्स 3 into 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 18 3 का कितना होता है? 54. तो 540 डिग्री. अब देखिए ये 70 है तो ये कितना होगा? ये 60 है तो ये कितना होगा? तो इनका नाम दे दीजिए अगर आपके पास नाम नहीं दिया हुआ है. सपोज़ ये एंगल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है. तो एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी, ये 70 है तो ये क्या हो जाएगा? 180. ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है. 180 में आप घटा दीजिए 70. 180 में आप घटा दीजिए 70 तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा. ये कितना हो गया? 110 डिग्री. सिमिलरली एंगल सी बी ए देखिए, सी बी ए, ये वाला एंगल. तो 180 में आप 60 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. अब आपको क्या करना है? इनका सम यूज़ करके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. नाउ ये 6 है. अब देखिए यहाँ पे क्लियरली 30 डिग्री, देयरफॉर 30 डिग्री प्लस वी डोंट नो दिस x plus we know this now 110 plus again we know this, right? How much? 120 plus x will give you 540. Sum of angle of a pentagon. So 2x plus 110 plus 120 how much? 230. 230 plus 30 how much? 260 is equal to 540. सो 2x इज़ इक्वल टू 540 में 260 घटा दीजिए, 40 माइनस 260, ठीक है. तो पहले 240 घटा दीजिए तो 340 हो रहा है. अब और 20 घटाइए तो 320 हो जा रहा है, राइट. तो कितना हो जाएगा? 240 घटाएंगे तो 300 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 40 भी घट जाना है. और 300 में अगेन आप 20 घटाएंगे 280 हो जाएगा. और x की वैल्यू क्या आ जानी है? देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 280 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 140 डिग्री.
सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 140 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर आपका सी बी का सी 6 का सी था, राइट। 6 का बी देखिए, अब 6 का बी का मैं फिगर बना रही हूँ। इट गोज लाइक दिस। ठीक है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ऑब्वियसली 90 प्लस 90 180, तो ये भी, ये अगर 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। ठीक है, ये 70 दी हुई है, ये x दी हुई है, और ये दी हुई है 60। तो इन दैट केस सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो x प्लस 90 प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ यू ऐड दिस प्लस दिस, हो जाएगा 130, 130 प्लस 90 हो जाएगा 220। सो x इज इक्वल टू यहाँ होगा 360, सम ऑफ 3 एंगल 360, x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, आप लिख लीजिएगा। तो दिस इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब डी वाला देखिए, सी वाला हमने बना लिया है, इससे पहले जो पेंटागन वाला था वो सी नंबर था। डी की फिगर में बना रही हूँ। डी की फिगर है, रेगुलर पेंटागन है, राइट, रेगुलर पेंटागन, बिकॉज फिगर में देखिए क्लियरली साइन बना हुआ है लाइक दिस। ऐसा है, और ये इक्वल की साइन बनी हुई है, मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, एक्स लिखा हुआ है। तो वी विल राइट एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मीन्स 5 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू, सम क्या होता है 5 पेंटागन का, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 540 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 540 डिग्री। So x will be what, 540 divided by 5 which is equal to 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री। नंबर 7 देखिए, एक्सटीरियर एंगल दी हुई है और निकालने के लिए। ठीक है, वेरी इजी, ये हो गया। अब मैं नंबर 7 बना रही हूँ। देखिए, एक पहले आप ट्रायंगल बनाइए, इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, अब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल आपको निकालना है, और इनकी एंगल्स दी हुई है। ये 90 डिग्री है, ऑब्वियसली ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक, ये x था, ये y है, ये z है, और ये 30 दी हुई है। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन, z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, ये टोटल कितना होगा 180, 180 में आप क्या घटाओगे 30, तो कितना हो गया 150 डिग्री। नेक्स्ट है x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखिए, पहले ये निकाल लीजिए, ये कैसे निकालिएगा, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो सपोज़ ये आपको नहीं पता, इसका नाम दे दीजिए XYZ है, इसको W दे दीजिए। तो 30 प्लस 90 डिग्री प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री। W की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 120 डिग्री एंड इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। अब ये इन तीनों की सम 180 है, यहाँ से ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं फिर से समझा रही हूँ, y क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे, 180 में हम लोग घटाएंगे 60 एंड वी विल गेट एज 120 डिग्री y की वैल्यू। ठीक है,
So this is how you have solved क्वेश्चन नंबर 7. तीनों की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये 7 का ए था, ठीक है. इसके बाद बोल रहा है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड. इसमें क्वेश्चन और भी है कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड. तो लेट्स फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा. x की वैल्यू क्या है 90 प्लस y की वैल्यू क्या है 120 प्लस z की वैल्यू क्या है 150. तो 120 150 कितना हो गया 270, और उसमें आप 90 जोड़िएगा तो 360 हो गया. तो आंसर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 360. अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ छुपा हुआ है. ये सब क्या है, ये सब एक्सटीरियर एंगल है ना. तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है चिल्ड्रन 360, चाहे कोई भी एन साइडेड पॉलीगॉन हो. अब आपको नेक्स्ट फिगर में भी एक्सटीरियर एंगल का ही सम दिखाना है कि बेसिकली आपको इस्टेब्लिश करना है रिलेशन की उसका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा. तो लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ठीक है. लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. द फिगर गोज लाइक दिस. ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल एक ही ऑर्डर में लेना है, ठीक है. एंगल आपके इसी ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है. तो ये एक्सटीरियर एंगल है और आपको दी हुई है क्या कि ये W है, ये X है, ये Y है और ये Z है. WXYZ. अच्छा, ये 120 डिग्री है तो x क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री. अच्छा, ये 80 डिग्री है चिल्ड्रन. तो 180 माइनस 80 y क्या हो जाएगा 100 डिग्री. अच्छा, ये एंगल दी हुई है 60 डिग्री. तो 180 माइनस 60 z की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 डिग्री, ठीक है. 120 डिग्री. अब देखिए आप W ये नहीं दी हुई है तो पहले आपको ये निकालना है. सपोज इसका भी कोई नाम दे दीजिए, स्मॉल ए दे देते हैं, ठीक है. तो स्मॉल ए प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री और प्लस 120 डिग्री. सम ऑफ 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री. सम ऑफ 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री. Sum of 5 angle of a pentagon 540 degree. So from here we get A's value as 360 degree minus, see 60 plus 120 180 plus 80. So how much it is 260. So minus 260 we get 100 degree. A's value come as 100 degree. So what will be W? W will be 180 degree minus 100 which is equal to 80 degree. W की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री. अब आपको सीधे दिखाना है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W 360 होनी चाहिए. यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री ऑलवेज. सो वी गेट x की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस y की वैल्यू 100 डिग्री प्लस z की वैल्यू 120 डिग्री प्लस w की वैल्यू 100 डिग्री. अब w की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री है ना. सी 80 डिग्री है यहाँ पे. अब सबको ऐड कीजिए 120 प्लस 80 200 प्लस 100 300 प्लस 60 360. So this becomes 360. ठीक है. तो from this we got an statement that the sum of exterior angle of a polygon is 360 degree. This is how we have done 7 का B and the exercise is over. आप प्रैक्टिस करेंगे चिल्ड्रन.
मेहनत करेंगे, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना है। आप एक बार इसको फेयर कॉपी में बनाएंगे और 2 बार अपने रफ कॉपी में बनाइएगा। और वीडियो को 1 से 2 से 3 बार रिवाइंड कर करके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।